Assalamualaikum, my name is Milpara Hashmi. I am physiotherapist. Welcome back to our YouTube channel. I am here with a new topic that is exercise program. Exercise program. What is the benefit of this program to follow it? इसका फॉलो करने का फ़ायदा ये है, एक तो हेल्दी पर्सन जो हैं वो अपने फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। जो क्रॉनिक डिजीज पर्सनस हैं या पेशेंट्स हैं वो लोग अपनी फंक्शनल कैपेसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि हेल्दी पर्सन जो हैं वो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। एंड क्रॉनिक डिजीज पर्सन जो होती हैं, क्रॉनिक डिजीज पर्सन की एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, पार्किंसन डिजीज है, लोअर बैकएक है, गर्दन में दर्द रहना। इसके अलावा बीमारियाँ होती हैं उसके अंदर उनकी फंक्शनल कैपेसिटी जो है विद द टाइम, जैसे उनकी एज गुजर रही होती है वैसे उनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो इस एक्सरसाइज प्लान को हम फॉलो कर कर उनकी जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम के कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके देयर आर 3 कंपोनेंट। नंबर 1 इज वार्म अप, नंबर 2 इज द एरोबिक पीरियड, एंड नंबर 3 इज कूल डाउन। इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें ऑलमोस्ट आपको 20 मिनट्स के लिए वार्म अप करना चाहिए। इसके बाद एरोबिक जो पीरियड है ये डिपेंड करता है पर्सन की अपनी टॉलरेंस पे कि पेशेंट की या जो लाइक पर्सन इस प्रोग्राम को फॉलो करना चाह रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर उसकी कैपेसिटी है, उसकी एंड्योरेंस इतनी है तो वो 60 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। 20 to 60 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ये, 40 मिनट्स ये। और जो कूल डाउन पीरियड है ये तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए होना है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। वार्म अप एक्सरसाइज इट इज अ टाइम लैग बिटवीन द ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी एंड द बॉडी एडजस्टमेंट टू मीट द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। जब हमने एक्सरसाइज करनी होती है तो उससे पहले वार्म अप इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे मसल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। हमारे मसल्स के अंदर जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड नहीं होता उन्हें कोलैटरल सर्कुलेशन भी कहते हैं, ये कोलैटरल कैपिलरीज भी कहते हैं। जो खून का बहाव है उसके अंदर भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जो हमारा वीनस रिटर्न होता है, हमारी पेरिफेरल बॉडी का जो पेरिफेरल पार्ट है, हमारे दिल से दूर जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं पेरिफेरल बॉडी या पेरिफेरल पार्ट्स। वहां से सारा जो ब्लड है वो दिल की तरफ आता है, इसे कहते हैं वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो हमारा कार्डिक आउटपुट अच्छा होगा। जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को बहुत अच्छे से हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड को पंप करेगा ताकि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। तो वार्म अप करने से हम कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। इसके अलावा वार्म अप करने से जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है और वो जैसे ही हमारा कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ रश करता है। तो हमारी जो मसल्स की नोरिशमेंट है, लाइक हमारे मसल्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको पूरी करता है विद द हाई आउटपुट विद द हाई कार्डिक आउटपुट। हमारी जो मसल्स की नोरिशमेंट है, लाइक हमारे मसल्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको पूरी करता है विद द हाई आउटपुट विद द बेनिफिट्स ऑफ द वार्म अप। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1 है प्रिवेंट फ्रॉम द मसल फाइबर्स इंजरी।
इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम मसल्स की जो इंजरी हो जाती है मसल फाइबर्स की, अगर आप वार्म अप किए बगैर ही आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो इससे आपको मसल सोरनेस हो जाती है। मसल सोरनेस को दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि खलियाँ पड़ जाना। पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है, बॉडी एक स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपके जो लाइक हार्ट डिजीज़ हैं, लाइक एरिथमियाज वगैरह या फिर कार्डियोजेनिक चेंजेस जो हैं इसके वो आपके आने लग जाती हैं। तो इन चीज़ों से हम एरिथमियाज वगैरह से और कार्डियक अरेस्ट से, ऐसी चीज़ों से हम इंक्रीज करना है अपने वार्म अप को। सबसे बेस्ट फिकर ये है, अगर आप 20 मिनट्स के लिए पहले वॉक कर लें, उसके बाद आप कुछ कैलिस्थेनिक स्टेप्स होते हैं वो कर लें। अब जो वॉक है उसको कैसे करना है, 20 मिनट्स के लिए ऑलमोस्ट वॉक करनी है, जिसके अंदर होगा कि आपने 10 स्टेप्स वॉक, 10 स्टेप जॉगिंग, 10 स्टेप वॉक, 10 स्टेप जॉगिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका है वार्म अप करने का। इसके साथ में आप कैलिस्थेनिक स्टेप्स भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आ जाता है अब जो गाइडलाइंस हैं इसके अंदर नंबर 1 तो मैंने बता दिया है, वॉक एंड जॉगिंग। सेकेंड वन है कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स क्या होती है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं लाइक पुल ऑन द बार, second one chin ups on the bar, third one is the dips, and fourth one push ups, sixth one squatting jump, crunches. These are the सेकेंड जो कंपोनेंट था वो था एरोबिक एक्सरसाइजेस। इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो है फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप, हमने लाइक कितनी इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करनी है। सबसे जो सेफ है ना टाइम वो है इसकी सबसे सेफ तरीका जो है इसको करने का वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। आपने एक हफ्ते में तकरीबन 5 दफ़ा करनी है, एक हफ्ते में 5 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है। उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तकरीबन 20 मिनट्स का आपका होगा वार्म अप होगा, 20 to 40 मिनट्स की आपका एरोबिक सेशन होगा, एंड देन 10 मिनट्स के लिए आप कूल डाउन करेंगे। तो ऑलमोस्ट 1 hour and 20 मिनट्स यू कैन से। टाइप कौन सी है, टाइप के अंदर हम ये कहते हैं कि आप जब एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं इन द इनिशियल स्टेज, लो इंटेंसिटी एंड लो वॉल्यूम के साथ करनी चाहिए। अगर आपने अपनी एंड्योरेंस इंक्रीज करनी है, अगर आपने स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक आपको जो बॉडी वेट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाने चाहिए। स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए वेट्स ज़्यादा होने चाहिए, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए रेपिटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम की जो टाइप्स हैं वो होती है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग एंड सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि एक स्टेडी स्टेट के साथ एक्सरसाइजेस को परफॉर्म किया जाता है, स्टेडी स्टेट के साथ, सस्टेन स्टेडी स्टेट में एक्सरसाइज की जाती है। इसमें ये मोस्टली हेल्दी पर्सन्स करते हैं। इस तरह से जो उनकी मस्कुलर डिमांड है, स्लो ट्विच फाइबर्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्लो ट्विच फाइबर्स, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं वो इसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, उनका स्टेमिना क्रिएट हो जाता है। और कंटिन्यूस ट्रेनिंग करता कौन है, ये मोस्टली एथलीट्स करते हैं अपनी एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जाती है। इसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग, इसके अंदर ऐसा होता है कि थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद एक इंटरवल लिया जाता है, लाइक पॉज लिया जाता है, जिसमें हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, जो कि 3 से 5 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए भी हो सकता है। इंटरवल में रेस्ट के दौरान ये होता है कि उनका जो लाइक एनर्जी है, एटीपी रिस्टोर हो जाती है। देन अगेन वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, उस एटीपी को यूज़ करते हैं, इसमें उनको थोड़ा सा अपनी एटीपी को रिस्टोर करने का टाइम मिल जाता है।
और ये टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड पावर, अपनी स्ट्रेंथ को एंड पावर को एनहांस करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग की जाती है। इसके बाद सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग के अंदर ऐसे होता है कि जैसे मैंने आपको कैलिस्थेनिक्स बताई हैं, पुल विद बार हो गया, चिन अप्स हो गए, क्रंचेस हो गए, स्क्वाटिंग हो गई, इसके अंदर कुछ एक सीरीज के साथ एक्सरसाइज की जाती है। एट द एंड जो लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म की होती है वहीं से लिया जाता है, जिसमें हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, जो कि 3 से 5 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए भी हो सकता है। इंटरवल मीन रेस्ट के दौरान ये होता है कि उनका जो एनर्जी है, एटीपी रिस्टोर हो जाती है। देन अगेन हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, उस एटीपी को यूज करते हैं, इसमें उनको थोड़ा सा अपनी एटीपी को रिस्टोर करने का टाइम मिल जाता है। और ये टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड पावर, अपनी स्ट्रेंथ को एंड पावर को एनहांस करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग की जाती है। इसके बाद सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग के अंदर ऐसे होता है कि जैसे मैंने आपको कैलिस्थेनिक्स बताई हैं, पुल विद बार हो गया, चिन अप्स हो गए, क्रंचेस हो गए, स्क्वाटिंग हो गई, इसके अंदर कुछ एक सीरीज के साथ एक्सरसाइज की जाती है। एट द एंड जो लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म की होती है वहीं से स्टार्ट करके दोबारा एंड तक लेकर आते हैं, लेकिन इसके अंदर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज की जाती हैं। ये भी एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए इस प्रोग्राम को फॉलो किया जाता है। इसके बाद सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि सीरीज में एक्टिविटीज की जाती हैं बट विद द इंटरवल, विद द रेस्ट। इसमें इसका बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जा सकता है विद द इंटरवल, रेस्ट के साथ। लास्ट वन इज द कूल डाउन, जो कि 5 to 10 मिनट्स का होता है। इसके अंदर स्ट्रेचिंग की जाती है अपने सारे मसल्स की, सस्टेन स्ट्रेचिंग विद द 1 to 2 रेपिटेशंस, और यू कैन परफॉर्म 3 स्ट्रेचिंग रेपिटेशंस। इसके अलावा जो टोटल बॉडी मूवमेंट्स आपने जो एक्सरसाइजेस की हैं, जो आपने एक्सरसाइज परफॉर्म कर चुके हैं, उसको एक दफ़ा रिपीट किया जाता है। इसके अंदर टोटल बॉडी मूवमेंट, पूरी बॉडी इसके अंदर मूव करती है आपकी, हर तरह के स्टेप को आप रिपीट करते हैं 1 से 2 दफ़ा। इसके फायदे क्या होते हैं कूल डाउन का? एक तो आपका जो वीनस रिटर्न और जो कार्डिक आउटपुट है वो दोबारा से अपने मेंटेन हो जाते हैं। जो ब्लड आपका पेरिफेरल रीजन के अंदर ब्लड पुलिंग हो रही थी उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है आपका ये करने से, और फेंटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि आपने एक्टिविटी की है तो सारा का सारा हमारा जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा होता, वो सारा हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ जा रहा होता है, तो ब्रेन की ब्लड स्प्रेड डिक्रीज हो जाती है, जिसके रिजल्ट में होता है कि आपको चक्कर आते हैं, यहाँ पर फेंटिंग होती है। तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कूल डाउन के ज़रिए से। इसके अलावा जो एरिथमियाज वगैरह होते हैं उससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है विद द कूल डाउन। मेरा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स के ज़रिए अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।